एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के मुतालिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इस सिलसिले में मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग आए हैं और यहाँ तशरीफ फरमा है। आपको बचाना है। तो इस सिलसिले में अभी जो है कुछ हमारे मेहमान हजरात जो हैं आ रहे हैं, वो भी तशरीफ फरमा होंगे। वकाए मकाम से जो बोर्ड साहब से ये इल्तिजा करूंगा कि वो सदात की कुर्सी को रौनक अफरोज फरमाए। अपने स्कूल के हर दिन अजीज उस्ताद श्री तुलसी दवाइयों के तौर पे, अद्वियात के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इसकी एक लिमिटेड मिकदार, एक मखसूस मिकदार को इस्तेमाल किया जाता था। आज के दौर के अंदर भी ड्रग्स जो आप इस्तेमाल कुछ लोग जो है इसका ओवर यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं और ओवर यूज करते हैं। अदरवाइज ये ड्रग्स जो है हमारे लिए रिलीफ का भी एक जरिया बनती है। तो इसी सिलसिले में आप लोग Respected, distinguished guests and other dignitaries, good afternoon to all of you. I am Elizabeth Ranjamani on behalf of 10th class. Today I want to share my views on drug abuse. Drug abuse has become the most common thing these days, and many youth are destroying their lives by getting addicted to drugs. It's very important to sensitize our youth on the subjects of drug abuse. Drugs are ruining the lives of our youth and putting their future on a great darkness. The use of drugs is making their lives vulnerable and prone to distraction. Therefore, it becomes very important to raise awareness about it amongst our youth and prevent them from succumbing to it. All know are an illegal matter which some people drink, smoke, inject or eat for the mental as well as physical effects that it leaves. There are several students who consume drugs out of fun or for various other reasons. People who deal the selling of drugs addicted to drugs. I therefore request all the students refrain themselves completely from the consumption of drugs before it destroys their health, future and take away their lives. Don't even to try, touch or come close to them. Drugs can even destroy a complete generation. So think wise and act smart. Shape your future which seems bright and full of achievements. Say no to drugs and yes to life. Thank you. अपना अहम रोल जो है, अपना अहम किरदार अदा करें। तो इसी सिलसिले में अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि आप बच्चे भी अवेयर हो जाएं कि कहीं ऐसी आदतों में, ऐसी बुरी आदतों में आप ना पड़ें। ये दी जाती हैं तो इनको तो पहले इंसान को एक लुत्फ महसूस करता है, इंसान महसूस होता है इससे, लेकिन बाद में इसका जब नशा लग जाता है तो इंसान जो है, इंसान का इम्यून सिस्टम जो है, इंसान का जो मदाफियती निज़ाम है, इंसान के अंदर जो बीमारियों से, परेशानियों से, खासकर इनसे हमारे जो है अज़ा जो है, जिस्मानी अज़ा, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है ख़त्म हो जाते हैं। इनके अंदर रेजिस्टेंस जो है ख़त्म हो जाती है ड्रग्स से, तो फिर हम लोग बेकार हो जाते हैं और आखिर में इसका अंजाम जो है वो मौत होता है। तो इसलिए मैं आप बच्चों से गुजारिश करूँगा कि कभी भूले से भी उन लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दें जो लोग जिन पर आपको कहीं ये महसूस हो कि ये लोग जो हैं इस नशे में या इस लत में मुब्तला हैं, और कोशिश करें जहाँ भी आप देखें तो नज़दीकी जो हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्म करें ताकि हम लोग जो हैं हमारे इलाके में ये लत जो है ना आ जाए, वरना हमारी जनरेशन जो है सालों के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी और फिर ये इलाका जो है वीरान हो जाएगा। इलाका क्या, पूरा मुल्क ही वीरान। जब सब लोग
ड्रग में मुबतला हो जाएंगे तो इलाका क्या मुल्क वीरान हो जाएगा, नौजवान नहीं रहेंगे, तो हम पे बाहर से आके लोग जो है फिर हम पे मुसलत हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपील है आप तमाम लोगों से जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं कि अपने अपने लेवल पे इस लानत से बचने की कोशिश करें और दूसरों को भी इससे बचाने की अपनी भरपूर जो है सलाहियतों का मुजाहिरा करें। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे Afternoon to everyone. I introduce myself. My name is Arti Devi from class 9th from Government High Secondary School, Sangradana. नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में, फिर क्या होगा बिकेंगे गहना, फिर क्या कहना दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा मीटर है नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना साथी, जलेगा कलेजा बातों बात में, हाथों में होगा अल्सर, नींदें न होगी रातों रात में, फिर क्या होगा हरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा मीटर है नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। थैंक्स। To all of today respected chief guests, sir, teachers, friends, and all my dear friends. I am Mohammad Ahtisham Iqbal, class 9 from GHSE. Today I am here to present a speech on drug abuse and how it is destroying the lives of our youth. But before the discussion begins, I would like to deliver a short speech on drug abuse and would like to enlighten our students from this sensitive subject matter. Drugs, as we all know, are an illegal matter which some people drink, smoke, inject or eat for the mental as well as physical effects that it leaves. There are several students who consume drugs out of fun of various other regions. People who deal in the selling of drugs create a network and mainly target students in order to make them addicted. People who deal in the selling of drugs make addicted them. Initially, the drugs are sold to the students for free, and gradually, when they get addicted, they start buying and consuming it. In fact, the student also eventually become a part of their network. Lack of emotional support and disorder in their families make them vulnerable and increase their dependency on drugs. I therefore request all the students refrain themselves completely from the consumption of drugs before it destroys health, future and take away from their lives. Don't even try to touch or come too close them. Drugs can even destroy a complete generation. So think wise and act smart. Shape your future which seem full of the bright and achievements. The government must take
strict measure to ban its illegal trade in the market and save our youth from destruction. रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं है तेरा कोई नशीबन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं है तेरा नशीबन कोई कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसीरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। थैंक यू। बीड़ी न पीना साथी, चलेगा कलेजा बातों बात में, हाथों में होगा सर ठंडी खराबी। बीड़ी न पीना साथी, चलेगा कलेजा बातों बात में, हाथों में होगा सर। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में, बिकेगा गहना फिर क्या कहना। Fatal consumption of drugs and how it is destroying the lives of our youth is a point of discussion in this scenario. Drugs, as we all know, are illegal matter which some people smoke, inject, eat or drink for the mental effect that it leaves. There are several students who consume drugs out of fun or unfair expectations. The students who deal, the people who deal in the selling of drugs are creating a network and mainly target the students who get involved in this network. Initially, the drugs are sold to the students for free, and gradually when they get addicted to it, they start buying and consuming to it. The consumption of drugs has a severe impact on mental and physical health, such as they start experiencing mental disorders, their intelligence level decrease, they even face deadly disease and untimely death. There are several reasons why they use these drugs. It is very difficult for a person to recover from its impact. Therefore, students must retain themselves completely from the usage of drugs before it destroys their health, future and away their life. बहनों, मैं आज आपके सामने ड्रग अब्यूज के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है गौर से सुनकर इस पर अमल पैरा होंगे। तंबाकू नोशी बिलाशुबा एक मजरी सेहत आदत है, बल्कि अगर कहा जाए कि ये एक हल्की किस्म का नशा है तो गलत ना होगा। तंबाकू नोशी से इंसान को एक सुरूर सा महसूस होता है। इस सुरूर को हासिल करने के लिए वो बार बार कोशिश करता है, खास तौर पर जब इसका असर जायद हो जाए, क्योंकि ये एक हल्के किस्म का नशा है। इसका असर भी देर पर नहीं होता, लिहाजा इसके कष्ट लगाने पड़ते हैं। इसके मज़रे असरात की मिकदार कम होती है, इसलिए इसकी जहर की शिद्दत का अंदाजा नहीं होता। लेकिन कम मिकदार में भी अगर बार बार लिया जाए तो इसकी मिकदार कम नहीं रहती और इसके जहरीले असरात भी कम नहीं रहते। जहर की तारीफ यही है कि वो गुनूदगी पैदा करता है और इससे सुरूर मिलता है। इसका असर खत्म होने पर फिर इसकी ख्वाहिश पैदा होती है, फिर इसे खाना या पीना पड़ता है। इससे इसके जहर में सिर्फ शिद्दत ही का फर्क है। तेज जहर जल्दी असर दिखाता है लेकिन नुकसान तो जरूर होता है। इस लिहाज से जहर खा लेना या सिगरेट नोशी करने में नुकसान के एतबार से कोई फर्क नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि सिंखियां खा लेने से इंसान चंद मिनटों में मर जाता है और सिगरेट पीने वाले के जिस्म में बरसों में इसका असर दिखाई देता है। बहरहाल जहर है, हर हाल में मजरे सेहत है। इसका असर तेज हो या इस कदर काम की महसूस ना हो, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदेह जरूर है। इस वजह से हिंदुस्तान में G20 का इनकाद हो सका। मैं पूरी उम्मीद हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कोई ऐसा फार्मूला दुनिया के सामने रखे जिससे इस बुराई का खान की शोहरत और इज्जत में और भी इजाफा होगा। वैसे तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ड्रग्स के खिलाफ कई कानून हैं और इन्हें सख्ती से अमलाया भी जाता है, लेकिन फिर भी ये बुराई बढ़ती जा रही है। ड्रग्स यानी शराब, चरस, हीरोइन, इंजेक्शन का कारोबार चोरी छुपे किया जा रहा है। लाखों नौजवान मौत के आगोश में समाये जा रहे हैं।
मैं एक स्टूडेंट होने के नाते प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से अपील करता हूं कि वो दानिश्वर जी शूर शख्सियात, वो काबिल तरीन अफसरान, सियासी व समाजी लोगों के साथ मीटिंग करके कोई ऐसा फार्मूला वजूद में लाए जिससे इस बुराई का खात्मा हो सके और इंसानियत जिंदा रहे। अगर दुनिया से पोलियो जैसी मोहलक और भी कई लाइलाज बीमारियों का खात्मा हो सका तो ड्रग्स जैसी बुराई का खात्मा क्यों नहीं हो सकता? वो कौन सा अकीदा है जो हो नहीं सकता? वो कौन सा अकीदा है जो हो नहीं सकता? हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। कोशिश करने वालों की हिम्मत शदीद होती है। Sleep disorders. The drugs that have highest rate of dependence addiction are heroin, the most addictive narcotic drug obtained from poppy plant, has an extremely high risk of death from relapse. Cocaine. It is a powerful stimulant obtained from coca leaves. It is toxic to brain. It gives feeling of pleasure. Barbiturates. These are antidepressant drugs. Alcohol. Addiction to alcohol have a very negative effect on the body and mind. Nicotine. Highly addictive substance found in tobacco products. At the end, I hope that all my schoolmates abstain from using illicit drugs and don't get trapped by drug peddlers or illegal drug sellers. Say yes to life and no to drugs. No to drugs. Let us pledge to abstain from the use of illicit drugs to make our institutions free. अजीज तलबा व तलबा, अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज का यहाँ पे ये जो टॉपिक है ड्रग अब्यूजेस और एडिक्शन एंड ट्रैफिकिंग, ड्रग्स मंशियात के बारे में आपने बहुत बातें की। इसके साथ साथ एक नशा भी एक चीज है और नशा सिर्फ मंशियात का ही होता है। इन सब चीजों पे बात की, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, केमिस्ट्री को लेकर के, मेडिसिन को लेकर के। आज हमारे यहां पे ड्रग्स की बदौलत जो खुदकुशियां हो रही हैं, especially among the youth below 25 years of the age, साल में 40,000 ये ड्रग्स की वजह से हो रही है। एक बार ड्रग्स की वजह से होना और दूसरा बार ड्रग्स लेकर के फिर खुदकुशी करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो ड्रग्स बाजाते खुद उसमें नशा होकर के, ओवरडोज होकर के डेथ होती है। दूसरा नशे में बेखुदी होकर के सुसाइड कर जाना विदाउट एनी रीजन, वो एक बहुत बड़ा मसला है। और फिर यहां पे ओल्ड एज होम की बात चली, यही वो वजह है। तो नशा लेकर के फिर ये तमीज नहीं रहती है कि मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है। आज सुबह में एक न्यूज पढ़ रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बाप का कत्ल बेटा कर रहा है और इसलिए कर रहा है कि उसको अपना नशा और चीजें लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब इससे आगे और कहां जाना है, इस पे हमें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो बाप, वो मां जो धूप और छांव, सर्दी और गर्मी, सच और झूठ, लोगों के साथ सिला रहमी या उनके साथ झगड़े किसके लिए करता है? इस औलाद के लिए, इस बच्चे के लिए। और फिर ये बच्चा किनके हाथों चला जाता है और नशे की 500 रुपया लेने के लिए, नशे की वो चीज लेने के लिए बाप से वो मैसर नहीं होता या बाप उसको रोकता है तो उसका कत्ल किया जाता है। तो इंसानियत कहाँ है? हम हैवानियत से भी पार हो चुके हैं। हमारी तालीम आज से 50 साल पहले भी होती थी, आज भी हो रही है और आज के बाद भी होगी। वो तालीम जो A to Z, अलिफ से बढ़िए क ख ग लेकर के 1 to 100 तक महदूद नहीं है, जिसको आज हम महदूद कर लाए हैं। तालीम का मकसद है इंसान को इंसान बनाना, इंसान को इंसानियत देना। अगर हम
इसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स तक महदूद रहे तो मेरे ख्याल से हम तोते को बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं। एक सर्कस में एक शेर को बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है। वो तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता दोनों में फर्क आता है। वो एक ट्रेंड शेर है लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है। हम ऐसे लिखें, हम मजमून लिखें, हम दरखास्त लिखें, लेकिन अगर हमें समाज के अंदर अच्छे और बुरे की तमीज, तो मान लो कि दुनिया को आपने पहचान लिया। नशे में रह करके इंसान को बेखुदी में होता है, उसको दुनिया का क्या मजा मालूम। नशा तो एक दूसरा नाम है मौत का, एक जिंदा जागता लाश है वो, उसको क्या मालूम कि ये दुनिया कितनी हसीन है। इसलिए हम ये अज़म करते हैं, बहरहाल टाइम की बहुत किल्लत है, ये ऐसे टॉपिक से कि अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से महीने लग जाएंगे। बहरहाल मैं इस बात के लिए पहले प्रोग्राम्स तो ऊपर से जो चार्टेड हुए हैं उनको तो मुबारकबाद है ही पॉलिसी मेकर्स को, बट यहाँ पे जूम रूल के अंदर इन चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आज के जो हमारे इंचार्ज एडिशनल चार्ज रेडियो जसरोटिया साहब हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ बहुत इंटरेस्ट। पूरन जी और हमारे कुलदीप जी जो लगे ही रहते हैं इन चीजों में, बहुत मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं कि हर जगह पहुंच रहे हैं, जो कि पहले 3 साल पहले शायद उतना हम नहीं पहुंचते थे, इतने एक्टिव नहीं थे इन चीजों में, आज बहुत एक्टिव हैं। और मैं प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल दलवा को बहुत मुबारक देता हूँ, जिन्होंने प्रोग्राम को होस्ट किया, इससे मैसेज गया। एंड द सेकंड थिंग इज कि जो बच्चों का मैंने बोल चाल देखा यहाँ पे, रियली अप्रिशिएटेबल, और इन तमाम बच्चों के लिए वाकई बहुत तालीम दी जाती है, बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को बनाया जा रहा है। यही हमारा कल का सरमाया है जिनको बताया है। बहरहाल एक क्लास में कोट मौलाना रूमी की बता के अपनी बात को खत्म करूंगा, वो ये कि अगर तुम चांद को पाना चाहते हो, अगर तुम चांद को पाना चाहते हो तो रात के वक्त को मत छुपो, फिर रात का सामना तो करना पड़ेगा तो चांद दिखाई देगा। अगर तुम फूल को पाना चाहते हो तो कांटों से मत घबराओ, फूल को पाना चाहते हो तो कांटों से मत घबराओ, अगर तुम मोहब्बत चाहते हो तो खुद से मत भागो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल रेस्पेक्ट योरसेल्फ, द होल सोसाइटी विल गिव द रेस्पेक्ट। इफ यू विल फॉरगेट योरसेल्फ, द होल सोसाइटी विल फॉरगेट योरसेल्फ, and the time will come but the whole time will forget you. Thanks. नशा करके क्यों जिंदगी का नाश करें, सच्ची बातों पर ही पूरा विश्वास करें, सच्ची बातों पर ही पूरा विश्वास करें। नशा मुक्त के अभियान से खुद को जोड़ दो, नशा मुक्त के अभियान से खुद को जोड़ दो, और आज भी तुम नशा करना छोड़ दो। के बच्चों अनायतुल्लाह रहता है, हम इसको पहले भी 1-2 बार डायरेक्टर लेवल पे परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन मुबारक के हकदार हैं जिस अंदाज में उन्होंने अपनी रूहानी को यहाँ पे प्रकट किया है। इससे भी मुझे एक याद आ रहा है कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट होता है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट के यानी कि जब बच्चा 11th और 12th में जाता है, देश के हर कोने से बच्चा लिया जाता है और वो अच्छा वक्ता होना चाहिए, अच्छा डिबेटर होना चाहिए। तो मुझे इसके ऊपर वो नजर बैठ गई है कि ये बच्चा वहां पहुंच सकता है, पार्लियामेंट में जाकर ये बच्चा बोल सकता है, किसी फंक्शन में इसको बुलाया जाएगा, अनायतुल्लाह आजा आज वहां पे फलाना कार्यक्रम है, आप एक भाषण दे। आम बच्चे की बस की बात नहीं है। तो इसलिए आप लोगों में भी टैलेंट है, आप लोगों में भी बोलने की कला नहीं है, लेकिन कुछ और हो सकता है, उसको पहचानो, अपने अध्यापकों को हेल्प करो। अध्यापकों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एनर्जी को देखें, आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बड़े फिक्रमंद है। अगर इन बच्चों को देखा जाए, हमारे को ऊपर वाला देखेगा, ईश्वर भगवान अल्लाह ताला वो खुद सेट कर लेगा उनको। हमें अपना समय इन बच्चों के लिए देना चाहिए जिनके लिए हम पेड़ हैं। तो लिहाजा इन अल्फाजों के साथ स्कूल के वर्ग प्रिंसिपल एवं सभी जो मैनेजमेंट कमेटी हमारे नजीर सर 3 दिन से लगे हुए हैं, बाकी सभी अध्यापक, सॉरी मैं बोला नाम भूल गया, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर सभी, तुलसी जी हमारे आज
मुजफ्फर काजमी जी, सभी स्टाफ मेंबर्स, मोइन सर हो गए, जेडी सर हो गए, सभी यहाँ के सभी का शुक्रिया कि आपने प्यार किया। सभी स्टाफ जिनका मैं नाम नहीं लेता, तो अच्छा मैसेज आएगा आपके स्कूल से। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद। पानी को रोक लो, नशे के दरिया में बहते पानी को, अभी भी वक्त है, बचा लो देश के नौजवानों को, क्योंकि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम चाहें तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है इनको इसी से बचाएं। तो तभी यह अभियान जो गवर्नमेंट चला रही है, तो इसके बाद में नेक्स्ट जो बुलाने जा रहा हूं वो है हमारे पंचायत के जो सरपंच लाहौर पंचायत डरवा के हैं। मैं उनको इनवाइट करता हूं कि वो भी स्टेज पे आके हमें आज के प्रोग्राम के मुताबिक कुछ चंद ख्याल रखें। नशा मुक्ति का प्रोग्राम चल रहा है, मैं इसके लिए जनाब प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी दलवा, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी छलाका, जेडीओ साहब और बाकी तमाम हजरात जितने भी हमारे मेहमान आए हुए हैं, उस खुदा का किस कदर शुक्रिया अदा करूं, उस खुदा का लफ्ज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती, जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती अगर आप जैसे उस्ताद नहीं होते। तो अब मैं स्टेज पे दावत देता हूं लेक्चरर अख्तर हुसैन वाली को कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आगाज तेरे नाम से कारसाज़े दो जहां, रहमत तेरी सबसे बड़ी, तू सबसे बढ़कर मेहरबान। नशेमन बर्क ने लूटा, सभा ने खाक भी ले ली, बताए गर्दिशे दौरां क्या कुछ और बाकी। टीम प्रिंसिपल ठठार का जो आज इस महफिल के चीफ गेस्ट भी हैं और उनके पास जोनल एजुकेशन ऑफिसर बोर्ड का चार्ज भी है, उसके साथ बैठे वर्दी प्रिंसिपल HSS दलवा, उसके साथ बाकी डिग्नेटरीज जो यहाँ पे बैठी हैं, अजीज तुलबा और तालिबात। जैसा कि आज का ये प्रोग्राम ड्रग अब्यूज़ पे अवेयरनेस कैंप के तौर पे यहाँ पे मुनक्कद किया गया, सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपनी तरफ से और अपनी पूरे स्कूल की तरफ से हम प्रिंसिपल HSS ठठार का बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार इस प्रोग्राम को इंक्रीमेंट वेदर और डीसी साहब की डायरेक्शन जो थे 10th तक जो थे बच्चों को ऑफ कर दिया गया था। एक बार तो ये प्रोग्राम पोस्टपोन ही हो चुका था, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि 11th-12th के बच्चे भी हैं और दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी आ चुके हैं, इसलिए बराए करम आप आइए ताकि हम आज इस ड्रग अब्यूज़ पे ये अवेयरनेस कैंप जो है यहाँ पे मुनक्कद कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। बाकी ड्रग्स पे यहाँ पे जितने भी मुकर्रीन आए, चाहे हमारे स्टूडेंट्स थे या दूसरे लोग थे, उन्होंने बता दिया कि भाई ड्रग्स यूज़ करने से क्या नुकसानात हैं और इससे समाज में क्या बुराइयां फैलती। मैं कुछ ज़्यादा इस पे बोलने नहीं जा रहा हूँ। मुझे एक बात दिमाग में ज़रूर आ रही है, क्या किसी बुराई को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी जड़ ही ख़त्म की जाए। मेरी ये सजेशन रहेगी कि अगर गवर्नमेंट चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, तो मुझे नहीं लगता कि ड्रग्स जैसा मैनेज जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता है। अवेयरनेस हम बहुत करते हैं, लेकिन किसी चीज़ को अगर मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल है, ड्रग स्टोर्स पे अवेलेबल है, तो हमारी अवेयरनेस क्या करेगी। अगर उस चीज जिस चीज से कोई नुकसान हो रहा है उस चीज को उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इलीगल तौर पे हो रही है, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट है, दूसरे लोग हैं, उसको रोक सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसको हम रोक नहीं सकते। और ड्रग जो है बच्चों, आए दिन हम आपको मॉर्निंग असेंबली में भी बताते हैं कि ड्रग्स जो हैं ये एक दवाई है।
दवाई के तौर पर ड्रग्स, ये ऐसा नहीं है सारी ड्रग्स ही नार्कोटिक है, ऐसा नहीं है कि हम कोई ड्रग ले ही नहीं सकते, नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट एज पर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर, किसी भी ड्रग को जिस पेशेंट को जो जरूरी है, चाहे उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी इंसान को बचाने के लिए ड्रग का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। लेकिन अगर उस ड्रग का इस्तेमाल उस कंसंट्रेशन या अमाउंट से ज्यादा किया जाए, जैसे कि कुलबीर जी ने बताया कि अगर कफ सिरप एक है, जैसे कोरेक्स है, उसका वो प्रिस्क्राइब की जाती है, डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं एज कफ सिरप, लेकिन आपको ये पता नहीं कि उसमें एक चीज भी होती है जिसको मेंथॉल बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल, जिससे बहुत आराम आता है। लेकिन अगर उसी कफ सिरप को एक ढक्कना सुबह एक ढक्कना शाम 5 ml पीने के बजाय पूरी बोतल ही पी जाए तो क्या होगा? आस्ता आस्ता आप उसके आदी हो जाओगे। हमारा नर्वस सिस्टम जो है डिपेंडेंट हो जाएगा, हमारा दिमाग बार बार उसको मांगेगा, तो उसी को एडिक्शन कहते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर की सलाह के मुताबिक उसको लिया जाए तो वो कुछ देर के लिए वो आपको एडिक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि मैं ये चाहता हूं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऐसे कैंप्स हर बार होते हैं और होने भी चाहिए। आपको बताने का ये मतलब नहीं है कि भाई आप इससे दूर रहो, सिर्फ यू आर आवर मैसेंजर्स। हम जो बात आपको बताते हैं, आप ये मैसेज घरों तक, इलाके तक, सोसाइटी तक पहुंचाते हो, तो उससे क्या होता है कि पूरे इलाके में ये मैसेज पहुंचता है। आपको बताने का यही मकसद होता है और आप टीन एज में ज्यादा इसके शिकार होते हो, क्योंकि जैसा कुलबीर जी ने बताया कि कुछ मेंटल इलनेस, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए काउंसिल सेल्स बने हैं, डायरेक्टरेट में है, यहाँ पे हैं। लेकिन सबसे अच्छे काउंसलर जो आपके पास है वो आपके पेरेंट्स। उससे बड़ा काउंसलर मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई है। अगर आप अपने माँ बाप की बात माने, अपने उस्तादों की बात माने, अपने बड़ों की बातों पे ध्यान दें, आप अपने बुजुर्गों की बातों को सुने जो हमारे पास टाइम नहीं है। उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, भले ही उन्हें बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी, बहुत बड़ा लिटरेचर नहीं पढ़ा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है, वो जो एक्सपीरियंस उनको है, वो बात जो आपको कहते हैं उसको सुना करो। कभी कभी घर में कोई बुजुर्ग है, उसके पास बैठना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। वो जो बातें आपको बताएगा, वो जिंदगी उसने कैसी गुजारी है, जिंदगी के तल्ख तजर्बात जो होते हैं वो आपके साथ शेयर करता है। हमेशा उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। और इलाके में अगर कोई ऐसी चीज है, कोई इस लत में जो है गिरफ्तार हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको खत्म करें। हमें चाहिए कि उसको भी ट्रैक पे लाना। डी एडिक्शन सेंटर्स बने, वो काउंसलर सेल्स बने, वो छोड़ सकते हैं उस चीज को, लेकिन सडनली आप उस चीज को नहीं छुड़वा सकते। मैं कहूंगा कि ड्रग में कोई आदमी मुब्तला है, मैं इसको डिट्रैक्ट करके बंद कर दूं कमरे में, ये ड्रग्स नहीं लेगा। विथड्रॉवल सिम्पटम्स आ गया, और विथड्रॉवल सिम्पटम्स इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि उससे भी आदमी मर जाए, क्योंकि डिपेंडेंट हो गया होता है हमारा ब्रेन, हमारा शरीर, हमारे तमाम सिस्टम्स जो हैं वो पूरे उसके पर डिपेंडेंट हो गए होते हैं। जैसा मैं आपको बताऊं, हेरोइन एक ऐसी चीज है, हालांकि पॉपी प्लांट जो है जिसको हम खसकाश का पौधा बोलते हैं, उसी से हेरोइन भी बनती है। हेरोइन एक ऐसी चीज है, अगर उसको आप अभी इस वक्त लोगे तो कल इसी टाइम पे आप पहुंच जाएंगे। आपका बदन क्या एक अजीब सी कैफियत होगी, आपका नर्वस सिस्टम जो है बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाए। और जो ड्रग पेडलर्स होते हैं, स्मगलर्स, ड्रग्स के जो होते हैं, जो ड्रग सेलर्स होते हैं, वो यही कुछ करते हैं, पहले फ्री दे देते हैं ये चीजें, और जब वो उसका आदी हो जाता है फिर एज पर डिमांड उससे पैसा मांगते हैं। क्यों ना इन्हीं को खत्म किया जाए, क्यों ना इन्हीं को, इन पे शिकंजा कसा जाए। जो ऐसे लोग हैं जो ड्रग सेलर्स बन चुके हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, उन पे एक स्ट्रिक्ट शहरी हूं, चाहे कोई भी सोसाइटी में है, हमारा काम भी यह है कि अगर हमारे गांव में, हमारे शहर में ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं और बाकियों को भी ट्रैक करते हैं, इस चुंगल में फंसाते हैं, क्यों ना उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए।
हमें मकसद है जड़ को खत्म करना। वरना अगर अवेयरनेस कैंप हम 100 साल भी लगाते रहे, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। पिछले साल बहुत से कैंप्स हुए, हर वीक मनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई जो ड्रग लेने वाले हैं उनकी जो तादाद में कोई ज्यादा कमी हुई। इसलिए And today I came here to represent my views on the topic, will technology replace our great teachers? Almost a decade ago, after the introduction of computers in the public domain, one of the apprehensions was that will the growing use of computers negatively affect the manual employment opportunities? But the time they proved these apprehensions to be wrong. As we see today, that the introduction of computers has rather increased the employment opportunities and has also played a powerful new avenues in terms of education as well as employment. It all came together with the COVID-19 induced lockdowns. Everything went online in an instant. It was a choice between no education and education aided by technology. Majority of the world was slowly embracing educational technology. Now though, they had to do it by force. Technology alone couldn't hold students together. But now the question is again, can teachers be replaced by technology? And the answer is of course not. Teaching is always more than facts and साथियों, मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा आपके सामने गाना पेश करना चाहती हूँ। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना भैया, बीड़ी न पीना भैया, जलेगा कलेजा बात बात पे। हाथों पे होगा असर, नींद न होगी रातों रात में। भरी जवानी चौपट होगी, होगी खाना ना हो हजम, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। मेरे जोन से आए हुए मेरे एस्टैब्लिश स्कूल के व्यास सर, खुर्शीद जी, मास्टर खुर्शीद जी, और स्पेशली सेकेंडरी संगलदान से तारिक जी, जो बच्चों को लेकर यहाँ पर रूबरू हुए हैं, और मेरे रिस्पेक्टेड टीचर साहबान, मेरी टीचर बहनें और मेरे बच्चे जो इतनी बारिश के साथ ही जहाँ पर बने रहे बच्चे, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, आदाब। तो बच्चे, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सभी वक्ता ने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा बेटा, मैं फिजिक्स का लेक्चरर था
हम बताते थे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। संजय जी ये समझेंगे, सभी बाकी सभी भी समझेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी, क्योंकि आप पूरे साइंस स्टूडेंट्स हो, कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है ना। आप जानते हो ना, सभी पढ़ा ना आपने स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस वन टाइम, डिस्टेंस वन टाइम। ये क्वांटिटी कौन सी होती है? कौन सी होती है? कौन सी होती है? कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? एग्जैक्ट सर, नहीं वो तो आप जो बच्चों से पूछना हो तो मुझे पता था। तो स्पीड वेलोसिटी क्या है कि वो है सेम डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट इट शोज अस डायरेक्शन। डायरेक्शन दिशा दिखाती है हमें। छोटी सी बात है समझने की, जो बच्चे स्पीड और वेलोसिटी का अंतर समझ जाते हैं, समझो वो अपनी लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। बात रही जैसे स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को क्या कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड होता है, आकार होता है, बट नो डायरेक्शंस। वेलोसिटी क्या है? जिसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। बात जहां पर मैं थोड़ी सी आपको जहां बताऊंगा, डायरेक्शन जो है मेरे मायने में क्या, जो साइंस बताती है, जब हम कोई एक्शन करते हैं और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं बेटा, है ना। डायरेक्शन, स्पीड है, स्पीड को कहते हैं हम कि स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारी एक बस रोड से चलती है, स्पीड जब उसकी स्पीड हम कहते हैं डिस्टेंस, जब उसकी डायरेक्शन हमने कहां पहुंचना है कि रामबन पहुंचना है। तो आई थिंक दैट स्पीड एंड वेलोसिटी का ये डिफरेंस जो है, ये आपको इस जो आज का जो थीम था हमारा, कि हमने इस कंसेप्ट को इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ड्रग अब्यूज पे और ट्रैफिकिंग पे आज का दिवस जो है ये ग्लोबली जो है मनाया जा रहा है बेटा। तो आपने कहा, आपने वो बड़े अच्छे स्किट के जहां पर पेश किए, वो एक बड़ा मन को भावुक करने वाला स्किट था। मैडम जी ने ये तैयार किया था, इनकी टीम को मैं बधाई देता हूं कि रियली जब कोई किसी का बच्चा जो है ड्रग में आके, नशे में आके और वो अपनी जान दे देता ना, सबसे ज्यादा दुख उसकी माँ को होता है, फिर उसके बाद पिता को होता है, फिर समाज को भी होता है। रियली वंडरफुल एक्ट जो है इन्होंने जहां पर करवाया है, यही था कि हम नशे के प्रति जागरूक हों। जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, मैं आपको बताऊं, हम किसी को मैंड नहीं कर सकते। दीज आर द डायरेक्शंस गिवन बाय द हायर अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे लगते थे जैसे वो जो होता है जनून, मुझे टीचर ने सिखाना होता है। टीचर्स, मैं सभी को कहता हूँ, अपने स्कूल में मेरा अक्सर यही के मैं सिखाते जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि टीचर में जुनून होना चाहिए। जब हमारी टीचर में जुनून नहीं है, वी कांट अचीव एनीथिंग। तो टीचर्स में जिस तरीके से बच्चों में मैंने फ्लुएंसी देखी, शायद हम तो बोलते रहते हैं, हमारा बोलना इतना मैंने नहीं रखता कि हम क्या बोल रहे हैं बच्चों को, बच्चे बोल भी होते हैं, लेकिन बच्चों का बोलना जब बोल रहे थे इमीडिएटली सभी लोग सुन रहे थे। दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई थिंक मैं सलाम करता हूँ ऐसे बच्चों को, रियली तेज मर्जी। तो बच्चों इस तरीके से आपने, कोई बच्चा जो है कमजोर नहीं होता। अब प्रैक्टिस करोगे, लड़की ने बड़ा अच्छा स्किट किया, हमारे बच्चों ने भी किया। तो कोई बच्चा, संगदान के बच्चे आए थे, रियली स्पीकिंग, वो तो गान गिफ्टर लड़की है, गाना बड़ा अच्छा गाती है वो, रियली स्पीकिंग। तो कोई बच्चा जो है छोटा नहीं होता, हर एक का कैलिबर दिमाग एक जैसा है बच्चे, सिर्फ मेहनत करो, लेकिन अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर 50% का जो कोटा होता है ना, आज यही है, नाचना, गाना, बजाना, लाफिंग थेरेपी सबसे अच्छी है, और इससे हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स जो है खुल जाते हैं। ठीक है ना, वो फॉर्म नहीं बनना है, जो चीजें कंसेप्चुअल जो है।
तो इसको ही ड्रग अब्यूज बोलते हैं। जैसे हमारे डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, उनको नींद कम आती है तो डॉक्टर ट्रैंकुलाइजर देता है, तो ट्रैंकुलाइजर वो एक से ज्यादा खाना शुरू कर दे तो ये ड्रग अब्यूज हो गया। तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसी के हिसाब से ड्रग ही लेनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं लेनी चाहिए। अल्कोहलिक्स होते हैं, निकोटीन वगैरह, मॉर्फिन, कोडीन, कोनीन वगैरह, इनका सेवन कम करना चाहिए। किनको करना चाहिए? जिनको पेन वगैरह होती है, आर्थराइटिस वगैरह जिनको होता है। तो ये दूसरा हिस्सा था ड्रग अब्यूज का। तो मैं ज्यादा कुछ बोलता हुआ नहीं आपका समय लूंगा। मैं सभी अपने स्टाफ मेंबर्स का, जहाँ पे आए हुए हाजिरीन का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो जहाँ पे आए और हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। थैंक यू वेरी मच। छोटी सी मिलने वाली बच्ची है और डिस्ट्रिक्ट में किसी बच्ची ने टॉप किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में इसी बच्ची ने टॉप किया हुआ है। यदि सर आपके सामने आ जाए फोटोग्राफ्स में, क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान है इसके बीच में, तो इस बच्ची के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में इस बच्ची ने टॉप किया, ये हमारे स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है। इनके वालिद साहब जो है वो बहुत कम वेजेस में एम्बुलेंस चलाते हैं। सब जानते होंगे संगठन जो पीएचई है वहाँ पे, पब्लिक हेल्थ सेंटर, वहाँ पे एम्बुलेंस चलाते हैं, बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं और इनके बच्चे सारे मेहनती हैं। तो इनके लिए भी जोरदार ताली जो है अच्छे नंबर लेकर हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल दरबार से जेएमई में सिलेक्ट हुए हैं।